मंदिरों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं दोस्तों। आप मेरे सामने अभी जो लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक मंदिर की दान पेटी है। हनुमान मंदिर है जवाहर नगर में स्थित। और पिछले ही कुछ दिनों की बात करें, लगातार इसी तरह से हमले बढ़ते जा रहे हैं और मंदिर में एक और लूट का मामला सामने आया है। तो मैं पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन वाइज पुजारी जी से सीधे दिलवाऊंगा। आप मेरे सामने अभी कैमरा स्क्रीन पर देख रहे हैं एक दान पेटी टूटी पड़ी है, और जो आप ये वाला हिस्सा देख रहे हैं बढ़ा हुआ, ये वाला हिस्सा इस एंगल से ऊपर किया गया है और इस दान पेटी का ये जो कुंदा है जिसमें ताला लगा हुआ था वो निकल गया है, ताला नीचे गिर गया है, फिर इसको खोला है और इसमें से जो पैसे थे वो पार कर लिए गए हैं। आप देख सकते हैं अभी इसमें चंद चिल्लड़ छोड़े गए हैं और सारा पैसा इसमें से पार कर लिया गया है। अभी मैं आपको सारा डिस्क्रिप्शन दूंगा। अभी कैमरामैन से कहूंगा आप मुझे फ्रेम में ले लें। नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार। बजरंगबली का सभी एक बार कमेंट्स में जयकारा लगा दें। बजरंगबली के जवाहर नगर ब्लॉक बी एक मंदिर में अभी उपस्थित हूं। पिछले कुछ दिनों से, अगर 1 से 1.5 महीने से देखेंगे आप, 2 महीने से देखेंगे, भरतपुर जिले की बात कर रहा हूं, लगातार मंदिरों पर हमले और लूट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शुरुआत आप इधर से देख लीजिए, पहले भी लगातार होते रहे हैं, पर फिर भी जो सबके नोटिस में आया, ये आप बड़ताई का बड़ेश्वर महादेव का मंदिर ले लीजिए, उसके बाद डीग में हमला हुआ, बयाना में अभी खबरें आई कि वहां से घंटियां वगैरह चोरी कर ली गई। उसी तरह की घटना भरतपुर शहर से आई है। चारों तरफ मंदिर दिखा दीजिए, हनुमान जी का मंदिर है, ब्लॉक बी में स्थित है। मेरे साथ में जो फ्रेम में आप देख रहे हैं वो इस मंदिर के पुजारी हैं। तो मैं उन्होंने मुझे पूरी घटना समझाई। अभी मैं आपको साथियों बाहर की ओर ले चलता हूं, उन्हीं की जुबानी पूरी घटना आपको वो समझाएंगे, पूरा डिस्क्रिप्शन वाइज बताएंगे कि किस तरह से वो लोग एंटर हुए हैं, किस तरह से ये काम हुआ है पूरा। पुजारी जी बाहर आ जाइए और बाहर से पूरा आप समझाइए जिस तरह से मुझे बता रहे थे आप। साथ के साथ मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, इसी तरह से हमले बढ़ते जा रहे हैं। आप इस वीडियो पे शेयर बटन दबा के सब तक ये जानकारी पहुंचाइए ताकि सब जागरूक हों और इसकी गहन जांच की जाए। क्योंकि अगर पिछले इन सारे मामले जो मैंने अभी चिन्हित किए भरतपुर जिले के, इनको आप उठाकर देख लेंगे, अभी तक पुलिस को कोई खास सबूत, खास सुराग या खास मुख्य मुजरिम अभी तक हाथ नहीं लगे किसी भी मामले में। अभी भी जांच जारी है, तो पुलिस के ऊपर भी निश्चित दबाव बनेगा। अगर आप इस आवाज़ को बुलंद करेंगे सब तक जाएगी, क्योंकि विषय काफ़ी संवेदनशील है, चिंताजनक है। लगातार इस तरह से हिंदू धर्म पर, इस तरह से मंदिरों पर हमले बढ़ते जाएंगे, लूटपाट के मामले बढ़ते जाएंगे। इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो प्रशासन, सरकार, पुलिस को निकालना पड़ेगा। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। आप पूरा मामला समझाएं कि किस तरह से, कहाँ से चोर आए और क्या पूरा कहाँ से शुरू हुआ था। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो बाउंड्री जो बजरी पड़ी हुई है, इस बजरी के पीछे साइड में गिट्टियाँ हैं, उन गिट्टियों से छड़ करके और चोर इस बजरी पे आए, क्योंकि हमें इसलिए आइडिया लगा है कि उस पर उनके जूतों के निशान मिले हुए हैं। दीवार के पीछे गिट्टी, उन पे वो चढ़ के दीवार फांद के फिर यहाँ बजरी पे आए, फांद के बजरी पे आए। और बजरी से आने के बाद में यहाँ, कब की घटना, डेट वाइज बताइए। ये हमें 22 और 23 की रात में, 22 और 23 की रात में, रक्षाबंधन वाले दिन की। रक्षाबंधन, हाँ। ठीक है, वो यहाँ से बजरी से आने का हमें लग रहा है कि यहाँ ये बजरी के उनके पैरों के निशान लगे हुए हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये बजरी के निशान है पैरों के। यहीं ये फिर लॉक किस तरह से खोला कि लॉक के खोलते के दौरान ये पैर लग गया उनका? ये पैर लगा है, इसको ताले को हम यहाँ लगा के जाते हैं इसमें, और ये ताला है, इस ताले को यहाँ से इन्होंने ये काटा हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पास ले आए। इस तरह से ताला लगा हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉपरली। ये देखिए, ये ताला यहाँ से काटा गया है। हिम्मत देखिए आप इनकी, क्योंकि ताला का ये मामूली ताला नहीं, काफ़ी मजबूत दिख रहा है। इसको काटने में समय लगा होगा, तो हिम्मत देखिए उनकी, क्या हिम्मत है कि वो आराम से रिलैक्स होकर यहाँ ताला काट रहे हैं। ना किसी जनता का भय है, ना किसी पुलिस का भय है, ना किसी पेट्रोलिंग वाहन का भय है कि रात में। ये जवाहर नगर जैसी सुपर पॉश कॉलोनी में भैया भरतपुर के में हालात, अगर आप किसी और कॉलोनी में देखेंगे जो ज़्यादा विकसित नहीं है, जहाँ ज़्यादा सुविधाएं या फिर ज़्यादा सुरक्षा की व्यवस्था नहीं, यहाँ तो मोस्टली घरों के ऊपर तो सिक्योरिटी गार्ड भी उपलब्ध है। बावजूद इसके लोगों की, चोरों की क्या हिम्मत है, इन आपत्तिजनक जो असामाजिक तत्व हैं इनकी क्या हिम्मत है कि वो पार्क के अंदर घुसते हैं और जो बीच कॉलोनी के अंदर, पार्क के अंदर मंदिर है, उसमें ऐसे धड़ल्ले से ताला काटते हैं और चोरी कर ले जाते हैं। आप कल्पना कर देखिए क्या हिम्मत है। तो आप इस वीडियो पे शेयर बटन दबा के सब तक आवाज़ को पहुंचाइए और बुलंद कीजिए। पंडित जी वो अंदर एंटर हो गए, फिर क्या किया गया है वो समझाइए। फिर यहाँ से अंदर आने के बाद में ये ताला, इधर माइक में बताइए।
ये दान पेटी का ताला, इसमें से कुंडा निकाला गया है और इसमें करीब हमारे 8 से 10 हज़ार के बीच का अनुमान लगा रहे हैं हम कि इतना होना चाहिए, बल्कि इसमें ज़्यादा ही होगा। कितने दिनों से दान पेटी खुली नहीं ये है? करीब लगभग 8 महीने से नहीं खुली है। अच्छा अच्छा। तो 8 महीने से इसमें करीब 7,500 रुपये डालने वाले तो हमारे पास एक ही शख्स हैं जिन्होंने हमें 7,500 रुपये डाल के गिनती बताई है कि मैंने डाल चुका हूँ, और बाकी कॉलोनी है सभी लोग इसमें डालते हैं पैसे। तो लगभग हम अनुमान लगाते हैं कि इसमें ज़्यादा ही पैसे होंगे। केवल उन्हीं के आधार पर हमने ये लगाया है कि इसमें इतने पैसे तो है ही हैं जो 7,500 बता रहे थे वो। अच्छा, फिर इसके बाद ये दान पेटी का पैसा पार कर लिया उन लोगों ने? दान पेटी का ये पैसा इसमें से ले गए। क्या क्या चीज़ चोरी हुई है? और एक हमारे यहाँ शिव जी के ऊपर का एक कलश था जो शिव जी के ऊपर स्टैंड पे लगा हुआ रहता था, जिसमें पानी, शिव जी के ऊपर पानी की धार चलती रहती थी। वो भी काफ़ी महंगा कलश था, बड़ा था, और उसको भी यहाँ से वो चोर ले गई। छोटे छोटे दिए थे हमारे पीतल के, करीब 14 करीब दीपक थे, अभी ला के दिए थे एक ने दिए, वो यहाँ जलाने के काम आते हैं, वो 14 दिए वहाँ से चले गई। एक हमारी जो आरती करने की जो 5 बत्ती का एक दिया होता है, ये अभी मैं नया लेके आया हूँ इसको, वो भी वहाँ से यहाँ से चोरी हो गया। और करीब 2 लोटे थे तांबे के, एक उस कलश के ऊपर एक प्लेट थी। इसको टोटल मिला करके लगभग हम 15,000 के से ऊपर का अनुमान हमारा चोरी होने का है। तो आपको क्या कारण लगता है पंडित जी, इस तरह से मैं बार बार जो मामला चिन्हित करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो लोगों के संज्ञान में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि इस तरह के हमले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? लगातार मंदिरों के ऊपर हमले बढ़ रहे हैं। आप, मैंने 4-5 एग्जाम्पल मैंने दिए, और आप तो सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, तो आपको और ज़्यादा पता होंगे मुझसे और बेहतर। तो इस तरह के हमले क्यों बढ़ते जा रहे हैं मंदिरों के ऊपर, क्या कारण समझते हैं आप? अब सर, मैं समझता हूँ कि शायद बेरोजगारी बढ़ रही है या प्रशासन की लापरवाही हो सकती है इसमें। बेरोजगारी तो बढ़ी रही है क्योंकि पीछे बीच में काफ़ी लोगों के रोजगार खत्म हो गए हैं, और इधर प्रशासन भी, इधर हमारे यहाँ ना तो कोई गश्त होती है, ना कोई चौकीदार आता है इधर। और आज की रात की घटना मैं बताऊँ आपको कि हमारे सामने एक किराए का मकान है जो गौरी ब्यूटी पार्लर के सामने लगा हुआ है। इस मकान पे भी आज रात को ताले टूटे हैं चोरों की। ये वो देखिए घटना कि 3 दिन पहले ही चोरी होने के बाद भी आज की रात में फिर ताले टूट जाता है। इन प्रशासन का फिर भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं रहा, बावजूद इसके कुछ गश्त वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। यहाँ कोई एक दूसरा ये चीज भी कि मंदिरों को सॉफ्ट टारगेट तो नहीं समझा जा रहा है कहीं, ये इजी टारगेट है। क्योंकि मैं किसी के, अगर कोई चोर किसी घर में घुसने की कोशिश करता, आप भी कल्पना कीजिए, तो आदमी काफी व्यवस्थित चाक चौकन्ना रहता घर के हिसाब से। मंदिरों को सॉफ्ट टारगेट क्या नहीं समझा जा रहा है कि मंदिरों के ऊपर आप हमला कीजिए, वहाँ आपको इजी पैसा भी उपलब्ध मिल जाएगा, चीज़ें भी उपलब्ध मिल जाएंगी, और ज़्यादा कोई रख रखाव या रखवाली नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है ये तो, कि घरों में तो कोई ना कोई आदमी अगर जाएगा भी तो किसी ना किसी को छोड़ के जाएगा। मालूम है कि मंदिर का तो ताला बंद हो गया, मंदिर में तो कोई रहना नहीं है, कोई चौकीदार कोई होता नहीं है, तो आराम से खुला हुआ मंदिर है, कभी भी कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, पॉश इलाका है, आराम से यहाँ बड़े आराम से चोरी हो जाए। सब लोगों के एसी और कूलर में सब सो जाते हैं बंद करके, तो मालूम है उनको कि यहाँ चोरी बड़े आराम से हो सकती है। तो उस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा पूरा उठाया है चोरों ने। दोस्तों, यहाँ इस अलमारी का भी पहले बता रहे हैं पंडित जी, लॉक नहीं रखा जाता था, क्योंकि मंदिर का पैसा, आप समझिए, ये बाहर से ताला लग गया तो सभी को विश्वास है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इसका भी लॉक रखा जाने लगा है। तो यहाँ अभी मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए यहाँ से भी कुछ ना कुछ ये माल पार हुआ है। अभी मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करके सब तक ये जानकारी पहुँचाएँ। इस तरह के हमले, इस तरह के प्रभाव, जो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के कुकर्म जो बढ़ते जा रहे हैं, इन सबको तभी रोका जा सकता है अगर हम ये जानकारी को सबके संज्ञान में डालेंगे। इस मुद्दे की जो सच्चाई है, जो दिक्कत है, सच में कितनी ज़्यादा बड़ी परेशानी बन सकती है आगे जाके, इसको हम समझेंगे, तभी जाकर कुछ बदलाव आएगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो पे शेयर बटन दबा के सब तक जानकारी पहुँचाएँ। पंडित जी, कुछ और कंक्लूड करना चाहते हैं, बताइए। अभी कुछ दिन पहले तक हमारे यहाँ अभय कमांड के कैमरे लगे हुए थे, और करीब अभी 6 महीने से पहले से और ये कैमरे यहाँ से अभय कमांड के हटा दिए गए। अब ये क्यों हटा दिए? अगर वो कैमरे अगर यहाँ लगे होते तो हमें सीधा सब कुछ मालूम हो जाता। अगर सरकार अगर चाहे तो ये कैमरे अगर लगवा दें तो आगे से हम सुरक्षा की उसमें आ जाएंगे। आज रात को भी ताले टूटे हैं, अगर कोई बात होती तो उस कमरे में कम हम चेक कर सकते थे। अब हमें ना तो हमें इस चीज़ का मालूम पड़ रहा है कि कौन आया था, कौन गया, किसने लिया। अगर ये हो सके तो ये कैमरे अगर चालू हो जाएँ तो हमें ज़्यादा सुविधा मिल जाएगी।
तो दोस्तों आप सभी भी अपनी राय बताइएगा। पंडित जी कह रहे हैं अभय कमांड के कैमरे लगे हुए थे, जो साथी नहीं जानते उनको समझा दूं, अभय कमांड एक व्यवस्था है जो पुलिस की तरफ से चलाई जाती है। पूरे शहर भर में जो बड़े बड़े कैमरे देख रहे हैं वो अभय कमांड पुलिस के कैमरे हैं, काफी तेज और तर्रार है। एक हेडक्वार्टर से उन सभी की मॉनिटरिंग की जाती है और पूरे शहर पर नजर रखी जाती है। तो उस तरह के कैमरे यहाँ मंदिर के पास में लगे हुए थे जो कि हटा लिए गए किसी कारणवश, तो उनको जल्दी से जल्दी लगवा दिया जाए। ये पंडित जी का निवेदन है और हमारा भी निवेदन है, ताकि इस तरह की जो दुर्घटनाएं जो घटनाएं हो रही हैं उन पर रोक लगाई जा सके, उन पर नजर रखी जा सके। तो आप भी अपनी राय कमेंट्स में दीजिएगा। बजरंगबली के नाम का जयकारा जरूर लगाइएगा दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम।